नमस्कार, आप देख रहे हैं डायरेक्ट न्यूज़ तक। मैं हूं अरुण कुमार। अगर हम वही बात करें आज गढ़वा ज़िले की, तो गढ़वा ज़िले के आंचला नवाड़ी में यानी कि कब्रिस्तान बचाओ को लेकर यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से हुजूम समाहरणालय के परिसर में रैली लेकर लोग वहाँ के कह सकते हैं कि एक समुदाय के लोग यहाँ पे सीधे तौर पे पहुँचे। उसके बाद कह सकते हैं कि पूरे हिंदू, मुस्लिम, क्या सिख, ईसाई सभी लोग एक साथ होकर समाहरणालय के परिसर में अपना धरना दिया। वहीं गढ़वा उपायुक्त को मांग पत्र भी सौंपा है और उन्होंने कहा है कि बन रहे 4 लेन पर कि किसी भी तरह से वहाँ पे जो पड़ रहे कब्रिस्तान को हम लोग को बचाया जाए। देखिए, हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे जी भी हैं, सीधे जुड़ते और बात करते हैं। क्या कहेंगे इस तरह से यहाँ पे जुलूस रैली निकालना? एक तरह से कह सकते हैं कि अपना खुद कब्रिस्तान बचाने के लिए इतना मशक्कत करना पड़ता है क्या? देखिए, आप एक पत्रकार हैं और मानवता के नाते आप भी जानते हैं कि सही सच में होना क्या चाहिए। जहाँ पे एक तरफ नदी है, बीच में कब्रिस्तान है और दूसरे तरफ अचला नवाड़ी जाने के लिए सड़क है, वहाँ पे तो फ्लाईओवर चाहिए ही था। क्योंकि अगर आप नदी पे पुल बनाते हैं, फिर अंडरग्राउंड बनाते हैं उस अचला नवाड़ी गांव में जाने के लिए सड़क को, तो बीच में जो कब्रिस्तान पड़ रहा है, तो एक बार में अगर फ्लाईओवर आप नदी के पास से निकाल के और सीधे कब्रिस्तान वाले पार करते हुए, सड़क पार करते हुए सीधे आगे मिला देते, तो इससे आपका एक साथ 3 काम, एक पंथ 3 काज होता। आपका नदी के ऊपर का पुल का भी काम होता, कब्रिस्तान के ऊपर फ्लाईओवर भी बन जाता और साथ में सड़क के ऊपर भी पुल का या अंडरग्राउंड का काम हो जाता। लेकिन ये जानबूझ का बखेड़ा खड़ा किया गया और ऐसे लोगों के द्वारा बखेड़ा खड़ा किया गया जो पूरी जिनकी राजनीति ही चलती है धर्म के नाम पर, कब्रिस्तान शमशान के नाम पर, गाय गोबर के नाम पर, चीन पाकिस्तान के नाम पर। तो ऐसे लोग चाहते हैं कि जो गढ़वा की एकता है, जो गढ़वा की मजबूती और जो गढ़वा का इतिहास रहा है, चाहे कोरवाडी गांव हो, चिरौंजिया हो, कहीं भी जाइए हिंदू मुस्लिम यहाँ मिलकर रहते हैं, सब पर्व त्यौहार मनाते हैं। यहाँ कभी भी हिंसा धर्म के नाम पर नहीं हुई है। ऐसे लोगों को भड़काने के लिए और मानवता के नाते जो आराम फरमा रहे हैं, जिनके पूर्वज जो उस कब्रिस्तान में दफन किए गए हैं, ऐसे लोगों को, हमारे साथ हाजी साहब भी यहाँ पे मौजूद है, कोई भी हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी जाति धर्म का हो, वो नहीं कहेगा कि उस पर मिट्टी डाल के आप गाड़ी दौड़ाइए, क्योंकि आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था फ्लाईओवर बनाने का है। तो हम लोग सबका, पूरे सभी दल का, सभी पार्टी का, सभी जनमानस का, चाहे वो किसी जाति धर्म का, पूरा गढ़वा जिला यही चाहता है कि वहाँ फ्लाईओवर बने। और इसके लिए हम लोगों ने बहुत हद तक प्रयास भी किया है, लेकिन जानबूझ के इसको राह में रोड़ा अटकाया गया है। माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी 22 तारीख को, जो हमारे केंद्रीय राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिस समय उनको मिला है, वो जाके इस विषय को रखेंगे और पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूती के साथ इस लड़ाई में हमारे जो है मुस्लिम भाइयों के साथ है, अचला नवाड़ी के लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्वक खड़ी है। और हम लोग चाहते हैं, उपायुक्त महोदय से भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था निकालकर इस समस्या का निदान किया जाए और कोई भी ऐसा हरकत ना हो जिससे लोगों की भावना को ठेस पहुँचे। ठीक है, थैंक यू। क्या कहेंगे आप? हम लोग NH 75 बाईपास रूट के विरोध में नहीं है, हम लोग समर्थक हैं, लेकिन हम लोग का मांग है कि कब्रिस्तान का ज़मीन बचा दिया जाए। कभी कभी कहा जाता है तो कब्रिस्तान है ही नहीं, तो मैं पूछना चाहता हूँ, कब्रिस्तान की ज़मीन नहीं है तो मुझे 18 लाख क्या चीज़ का दिया जा रहा है? उसमें कल्याण विभाग से बाउंड्री कराया हुआ है, फिर भी कब्रिस्तान नहीं माना जा रहा है। तो हम लोग प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा मांग कर रहे हैं कब्रिस्तान को बचा लिया जाए। मेरा घर वही, हम वहाँ के रहने वाले हैं। मेरी माँ का हड्डी 100 को जिस से निकाला जाएगा, कैसे हम बर्दाश्त करेंगे? जिंदा में अगर माँ को कोई बोल दे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मरने के बाद आराम से सो रही है, फिर उसको निकाल कर फेंका जाएगा, एक बेटा कैसे बर्दाश्त करेगा? पति बर्दाश्त कैसे करेगा? इसलिए प्रशासन और सरकार से मेरा गुजारिश है, उसको बाईपास को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए और कब्रिस्तान को क्षतिग्रस्त न किया जाए। नहीं तो वहाँ रोड बनाने से पहले, कब्रिस्तान तोड़ने से पहले सारे लोगों, गढ़वा जिला के आदमी को, आवाम को जिंदा गाड़ना होगा। जिंदा रहते हुए रोड नहीं बना सकती है कंपनी या सरकार। ये आपके माध्यम से मैं सरकार और प्रशासन विभाग से कहना चाहता हूं कि कब्रिस्तान को बगैर नुकसान किए हुए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बगल में हम लोग की ज़मीन है, हम लोग फ्री में देने के लिए तैयार है, मुआवजा नहीं चाहिए, लेकिन कब्रिस्तान बचा लिया जाए। ठीक है, कब्रिस्तान बचा लिया जाए। क्या कहेंगे गढ़वा सदर यानी कि मदनी खान जी हैं, क्या कहेंगे सर? हाँ, मेरा कहना यह है कि आज जो हम लोग यहाँ पर ये अचला नवाड़ी कब्रिस्तान बचाओ अभियान के बैनर तले और उस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ पर हम लोग सभी जो हिंदू मुस्लिम गढ़वा जिला के लोग जमा हैं, वो इस विरोध में और आक्रोश में कि उसमें से रोड कैसे बनाया जा रहा है, कैसे सोच लिया गया कि कब्रिस्तान के बीच में से रोड बन जाएगा। गढ़वा के सदर होने के नाते इस लड़ाई को मैं 1.5 साल से लड़ रहा हूँ। बहुत से लोगों को अभी मालूम हुआ है, कोई 1 महीना से एक्टिव है, कोई 1.5 महीना से एक्टिव है, लेकिन मैं इस लड़ाई को सदर होने के जिम्मेदारी के नाते 1.5 साल से लड़ रहा हूँ। और जो लड़ने का संवैधानिक स्रोत है वो हमारे माननीय मंत्री, यहाँ स्थानीय विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर हैं और उनके द्वारा इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि भी हैं, हमारा हक भी है अपनी बातों को उनके पास रखना और उनसे डिमांड रखना कि इस काम को आप कैसे करेंगे। ये
अभी जो हमारे प्रवक्ता धीरज दुबे ने कहा, इस बात को हम 1.5 साल से रख रहे हैं कि पीछे में बिरहा नदी है, बिरहा नदी में पुल बनाया ही जाएगा। उसी पुल में अगर 3 पाया, उसका सर्वे हमने किया है पूरा, अंजुमन के सदर के होने के नाते पूरा सर्वे किया है उसका मैंने, और अभी नहीं किया है, वो 1.5 साल पहले किया है। उस नदी के पुल को सिर्फ 3 पाया खड़ा करके अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो सरकार का क्या खर्च होगा, इससे हम लोग को लेना देना नहीं है। जो नीति बना है वही गलत है। कब्रिस्तान के बीच में से रोड ले जाने के बारे में NHAI सोच कैसे लिया? कब्रिस्तान स्थानांतरित नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मेरे पास है। उस डिसीजन में ये है कि कोई भी धार्मिक स्थल को उठा करके बगल में रख दिया जाएगा। वो मंदिर को रखा जा सकता है, मस्जिद को रखा जा सकता है, कब्रिस्तान को नहीं रखा जा सकता और श्मशान घाट को नहीं रखा जा सकता। इसलिए इसमें हम लोगों ने, हम कल भी मंत्री जी से इस विषय पर, चूँकि हमारी जिम्मेवारी है, हम मुस्लिम कम्युनिटी का अगर नेतृत्व करते हैं तो हमारी जिम्मेवारी है। कल भी उनसे मैंने बात किया है, उन्होंने कहा है कि गडकरी साहब से मैं बात करने का समय ले रहा हूँ और इसमें संवैधानिक तरीके से या जैसे भी गडकरी जी का निर्देश ऊपर से होगा तो भी इसमें उस आदेश के आलोक में जो काम करना होगा शिवालय कंपनी को या NHAI को, वो काम करेगा। लेकिन अंत में ये ज़रूर बता दे रहे हैं कि कब्रिस्तान में रोड नहीं बनने देंगे हम लोग, किसी हाल में नहीं बनने देंगे। हम अपने बाप दादा के छाती पर दौड़ते हुए गाड़ी को नहीं देख सकते। बिल्कुल ठीक है। धनातपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी और झामुमो के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहेंगे ताहिर अंसारी जी? देखिए, अंचला नवाडी का कब्रिस्तान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आज आक्रोश रैली के कार्यक्रम था। अभी हम लोग DC महोदय से एक प्रतिनिधिमंडल मिल के आ रहे हैं और कब्रिस्तान किसी भी सूरत में नहीं टूटेगा, क्योंकि सड़क आज है, कब्रिस्तान पुराना है। अब उसमें कब्रिस्तान कैसे बचेगा, इसका तय करने का काम शिवालिया कंपनी को करना है, वो तय करे। हम मांग करना जानते हैं, हम अपना मांगों को रखना चाहते हैं और DC महोदय के माध्यम से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से, शिवालिया कंपनी से हम लोग मांग किए हैं कि कब्रिस्तान को बचाया जाए। लेकिन कब्रिस्तान बचाने के नाम पर कुछ राजनीति भी हो रहा है। कुछ राजनीति इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सड़क का जब सर्वे हो रहा था 15-16 में, तो उस समय का विधायक भारतीय जनता पार्टी के सत्येंद्र नाथ तिवारी हुआ करते थे। इस राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और उन्होंने अखबार TV के माध्यम से अचला नवाडी जा करके पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, उन्होंने कहा कि मैं तो कब्रिस्तान बचा दिया था। अगर आप बचा दिए थे तो मौखिक बचाए थे कि लिखित बचाए थे? हम सत्येंद्र तिवारी जी से ये कहना चाहते हैं उनसे कि माननीय पूर्व विधायक जी, आपके पास अगर कोई लिखित है तो उसको उपलब्ध करा दिया जाता झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को, ताकि कब्रिस्तान बचाने में हम लोगों को सहूलियत होती। तो कब्रिस्तान नहीं बचा रहे थे विधायक जी, अपना ज़मीन बचा रहे थे और वो राजनीति कर रहे हैं और ऐसा राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा उनको करने नहीं देगी। और सचमुच में झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी ने केंद्र सरकार से, केंद्रीय मंत्री जी से उन्होंने बात करके पहल किया है। हमारे गढ़वा के विधायक माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी ने गडकरी जी को अनेक पत्रों के माध्यम से अंचला नवाडी के कब्रिस्तान बचाने के सवाल पर आग्रह किया है। और आग्रह के बाद माननीय मिथिलेश ठाकुर जी के पहल पर इसी 22 तारीख को 9 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने मिलने का समय दिया है। माननीय मंत्री जी, हम लोगों के मिथिलेश ठाकुर जी और समाज के सदर, समाज के सेक्रेटरी, अगुआ लोग, 5 लोगों की कमेटी माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली जाएगा, नितिन गडकरी से मिलेगा और कब्रिस्तान का एक खरोच नहीं आएगा। ये भरोसा हम समाज के लोगों को, तमाम लोगों को देना चाहते हैं। ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़वा जिला अध्यक्ष तनवीर आलम जी खुद मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज अंचला नवाडी कब्रिस्तान बचाओ आंदोलन में लेकर के उपायुक्त महोदय के ज्ञापन सौंप कर आ रहे हैं। इससे पहले इस लड़ाई में 2017 से सर्वे शुरू हुआ है। 2017 में इसका सर्वे हो रहा था। उस समय भी हम लोग विपक्ष में थे, आप सरकार में कौन थे, कौन यहाँ के विधायक थे, आप जान रहे हैं। लेकिन उस दिन उन्होंने इस कब्रिस्तान को बचाने का प्रयास नहीं किया। अगर उनका इच्छा शक्ति होता, ईमानदारी पूर्वक करते, तो ज़मीन वहाँ काफ़ी था, सड़क को पगलाया जा सकता था, लेकिन वह नहीं हुआ। और आज वो कहते हैं कि हम तो बाहर से, संविधान से बगल से सर्वे करा दिए थे। तो मैं उनसे आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि अगर वो लिखित में उनके पास है, सर्वे तो कोई मौजूबानी नहीं होता है। सर्वे रोड बनाने के लिए NHAI उसको सर्वे कराता है, उसका पूरा नक्शा बनता है,
तो अगर उनके पास माननीय पूर्व विधायक के पास अगर वह नक्शा है बगल का तो वह उपलब्ध करा देते तो हम लोगों को हाई कोर्ट में जाने के लिए भी रास्ता साफ हो जाता। वैसे जैसे कि आप जान रहे हैं कि माननीय मंत्री जी अभी एक हफ्ता पहले मदरसा गढ़वा तबलीगुल इस्लाम में भी बैठक हुई थी। उस समय भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम माननीय मंत्री गडकरी जी से समय लेंगे और यहाँ के जो कमेटी के लोग होंगे 4 आदमी हमारे साथ चलेंगे। जब वो कश्मीर गए थे तो दिल्ली आने पर समय नहीं मिल चुका था, लेकिन आज अभी फ़ोन पर बात हुआ कि 22 तारीख को 9:30 बजे आदरणीय गडकरी जी ने समय दिया है, तो मंत्री जी वहाँ जाएंगे और हर संभव प्रयास होगा कि कब्रिस्तान पर खरोच ना आए। कहे जैसे NHI को जमीन जहाँ से उपलब्ध करा के दे। आप जानते हैं कि लोग कहता है कि सिवलिया न बनाए, जब तक NHI जमीन उपलब्ध नहीं करेगा सिवलिया नहीं बना पाएगा। एग्रीमेंट है इस तरह का। तो NHI से हम मांग करना चाहते हैं कि ज़मीन के दाएँ बाएँ चारों तरफ ज़मीन है, आप बगल से रोड ले जाएं। इसका विरोध झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं करता है, लेकिन वर्षों से 100 वर्ष पहले हमारे आबा आज़ाद हमारे माँ बाप उस कब्रिस्तान पर लेटे हुए हैं। उनको मैं कहाँ उठा करके ले जाऊँ? मंदिर हम दूसरे जगह ले जा करके पूजा कर सकते हैं, मस्जिद दूसरे जगह ले जा करके हम इबादत कर सकते हैं, लेकिन कब्रिस्तान को नहीं हटाया जा सकता है। इसलिए ज़मीन बगल में है, आप बगल से रोड ले जा करके NHI से मैं आग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, और ज़मीन तो कब्रिस्तान को नुकसान नहीं होने दूंगा। यही ज्ञापन सौंपकर हम लोगों ने उपायुक्त महोदय करके आया है। ये अपने स्तर से भी ऊपर भेजने का काम करेंगे और स्वस्थ भी किए हैं उपायुक्त महोदय कि हमसे जो हो सकेगा हम आपको इस मसला को ऊपर तक बढ़ाएंगे और कब्रिस्तान को हर संभव बचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू। देखिए अभी देखिए अल्पसंख्यक मोर्चा के विधायक प्रतिनिधि मासूम खान जी हैं, क्या कहेंगे शॉर्ट में? देखिए शॉर्ट में एक ही बात है कि आज अगर हम मुसलमानों को इस कड़ी धूप में उतरने को विवश किया गया तो इसके पीछे कौन है ये समझना होगा। आखिर में बचाने हम निकले हैं तो हमें फंसाने वाला कौन है? 17 में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार नहीं थी, ना यहाँ के माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर विधायक थे। सत्येंद्र नाथ तिवारी जी की सरकार थी यहाँ से लेके केंद्र में, आपने फंसाया है। और आज आप घड़ियालू आंसू निकाल के मुस्लिम के पास रो रहे हैं कि हम सर कटा देंगे। आप सर मत कटाइए। आप सिर्फ आपके माध्यम से हम ये पूछना चाहते हैं कि आप अपने सांसद महोदय को चिट्ठी लिखे हैं या नहीं, आप प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखे हैं या नहीं, आपकी केंद्र में सरकार है, आप वहां वार्तालाप किए हैं कि नहीं, कांटेक्ट करने की कोशिश किए हैं कि नहीं, आप नितिन गडकरी जी से मिलने का समय मांगे हैं कि नहीं। इन सब में वो फेल हैं, उनको सिर्फ बात बनाने आता है। माननीय मंत्री जी को जब से ये बात पता चला है तब से वो लगे हुए हैं। एक बात मैं आपके माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ कि कोई भी जनप्रतिनिधि लोग कह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी वहाँ नहीं पहुँचे। माननीय मंत्री जी काम करने में व्यस्त हैं, कोई वहाँ पे स्थल पे जाके कोई नहीं बचा सकता है। बाकी नेता लोग जा रहे हैं, रो रहे हैं, बरगला रहे हैं कि हम बचा देंगे, लेकिन एक्चुअल में काम माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी से मिलने का समय वो मांग रहे हैं, वहाँ किसी तरह से फरियाद लगाने का कोशिश वो कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, आस्था का विषय है, अभी शब बारात आने वाला है। हम मुसलमानों की एक मान्यता है कि साल में शब बारात के दिन हम रात में अपने जो भी घर के बुजुर्ग उस कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं, हम वहां पर जाके उनके नाम पर फातिहा पढ़ते हैं। आप सोचिए कि जिस कब्रिस्तान पे बुलडोजर चलेगा, हम कहां जाके किनके लिए फातिहा पढ़ेंगे? जो माँ बाप अपने ज़िंदगी जीते जी हमें दुख नहीं दिया, हम आज जिंदा रह के वैसे में क्या करेंगे जहां बुलडोजर चल जाएगा? इस बात को समझना होगा केंद्रीय सरकार को। मैं माननीय उपायुक्त महोदय से ये आग्रह करता हूँ कि आप अपना पूरा एफर्ट्स लगा के केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएं। और मैं धन्यवाद देता हूँ इसलिए नहीं कि मैं JMM का हूँ, मैं उससे पहले मुस्लिम हूँ, मैं उससे पहले एक समाज का नागरिक हूँ। मैं माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर जी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जो प्रयास आप किए हैं उसी का सफल नतीजा है कि माननीय नितिन गडकरी जी ने आपसे मिलने का समय दिया है। और निश्चित हमको पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इसमें सफल होंगे। एक चीज़ और बता दे रहे हैं, ऐसे तो हमको राजनीतिक नहीं करना चाहिए, लेकिन बिना टेंडर का भी कहीं शिलान्यास होता है? ये बीजेपी वाले तो बिना टेंडर का बाईपास का शिलान्यास कब कर दिया था चुनाव से पहले? कितना बुड़बक बनाएंगे? अब मुसलमान यहाँ का बुड़बक बनने वाला नहीं और उनके झांसे में आने वाला भी नहीं है। चाहे तो जाए पूर्व विधायक, उनका रोना नहीं चलेगा। कब्रिस्तान बचाव का रैली निकला है, उसमें हम लोग सबको मिलजुल के कब्रिस्तान को बचाएंगे। कब्रिस्तान मोटा मोटी बच गया, लेकिन कब्रिस्तान जहां पर है वहां पर जब सर्वे हो रहा था 2015-16 में, 15-16-17 जब भी 19 से पहले हो रहा था, तो उस समय सरकार भाजपा की थी। और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जो आज कब्रिस्तान में जाके आंसू बहा रहे हैं, कब्रिस्तान का रोना रो रहे हैं, तो एक तरफ कब्रिस्तान था और दूसरे तरफ हमारे पूर्व विधायक का जमीन था। अपना जमीन बचाने के चक्कर में कब्रिस्तान के ऊपर से सर्वे कराए, इसकी कहने में हम कहीं से कोई परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लड़पन ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन अब पूछ रहे तो बता दे रहे हैं कि कब्रिस्तान के ऊपर से सर्वे कराया हुआ उन्हीं का दिन है कि आज इतना आम आवाम और गढ़वा के सभी हिंदू मुसलमान को सड़क पर उतरना पड़ा।
ये पहले का लगाया हुआ लड़ाई है राजनीतिक लाभ लेने के लिए, लेकिन हम लोग उस राजनीतिक लाभ न लेने देंगे और न इस पर राजनीति होनी चाहिए। ये हमारे पूर्वजों का, हमारे मुस्लिम धर्मावलंबियों का, सभी का आस्था जुड़ा हुआ है। और माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी पहले भी इस बाईपास के लिए बहुत कार्य किए, जो बताने में बहुत काफ़ी समय लग जाएगा, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन इस प्रकरण में, कब्रिस्तान के प्रकरण में 22 तारीख को नितिन गडकरी से फिर से पुनः समय मिल गया है और वहाँ पर रोड का दशा दिशा बदलेगा, लेकिन कब्रिस्तान वहीं रहेगा। थे यानी कि गढ़वा सदर मदनी खान जी को, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़वा जिला अध्यक्ष तनवीर आलम जी को, वहीं अगर हम बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे जी को, साफ तौर पर इन लोगों ने कहा है कि किसी भी सूरत में वहाँ पे कब्रिस्तान को टूटने नहीं दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो मासूम खान यानी कि अल्पसंख्यक मोर्चा के वो विधायक प्रतिनिधि गढ़वा से हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे वहाँ पे जो पूर्वज हैं, हमारे जो परिवार के लोग हैं, उन लोगों को वहाँ पे जो आराम फरमा रहे हैं, बिल्कुल उन लोग को वहाँ पे बिल्कुल तंग तबाह न किया जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तनवीर आलम ने जानकारी दी है कि 22 तारीख को 9:30 बजे का समय नितिन गडकरी जी से यानी कि केंद्रीय राजमार्ग मंत्री जो हैं उनसे मिलने का समय मिल गया है और वहाँ पे जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो अब कब्रिस्तान बचाव को लेकर अब यहाँ पे कह सकते हैं कि सभी लोगों में एकता यानी कि एक साथ दिख रहे हैं और वहीं यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन और रैली का भी कार्यक्रम संपन्न किया गया। इसी के साथ देखते रहे डायरेक्ट न्यूज़ तक। गढ़वा से मैं अरुण कुमार। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए आप डायरेक्ट न्यूज़ तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप हर खबरों से तरोताजा रहें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।